आगे हम व्यंजन संधि देखेंगे। संधि के पार्ट में व्यंजन संधि का परिभाषा देखेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो विकार परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद में व्यंजन आए या फिर स्वर आए तो उनका जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कै चे टे ते पे, वर्ग का पहला अक्षर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसका मेल हो रहा है उससे, स्वर का और चौथे वर्ण के या फिर अंतस्य होने पर गे जे डे दे बे में परिवर्तन हो जाता है। गे जे डे दे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिक, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है तो क्या हो जाएगा, कै का क्या बन जाएगा, गे बन जाएगा। दिक प्लस अंत क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा, यहाँ पे होगा। इसी तरीका से यहाँ पे दिक है प्लस यहाँ पे गज है तो कै का क्या बन जाएगा, गे बन गया तो दिग धन गज तो क्या बन गया, दिग्गज हो गया। इसी तरीका से यहाँ पे ते बना हुआ है और यहाँ पे गे है, ते का क्या बन जाएगा, दे बन गया, ते का जो है दे में कन्वर्ट हो जाएगा तो सतगति का क्या बन जाएगा, सदगति। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है ऋक धन वेद तो ऋक यहाँ पे कै का क्या बन जाएगा, गे बन जाएगा तो ऋक धन वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं वाग धन में तो इसमें कै है, कै का बन जाएगा अणे तो वाग में हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है उत्नयन तो यहाँ पे ते का बन गया ने तो उत का क्या बन गया, उन्नयन हो गया। सत धन नारी तो क्या हो जाएगा इसका, सन्नारी। जैसे उत धन लास तो बन गया उल्लास। इसी प्रकार से सत का क्या हो गया, सत का सत प्लस जन का हो गया सज्जन। आगे है उत धन शिष्ट का हो गया उत्शिष्ट। अहम धन कार का होगा अहंकार। इसी प्रकार देखेंगे सम धन कल्प का क्या होगा, संकल्प होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से आगे है सम धन चित तो संचित होगा। आगे चलते हैं विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है परिभाषा। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है विसर्ग संधि की अलग अलग यहाँ पे पहचान दी हुई है। तो विसर्ग को से तीनों से दी हुई है यहाँ पे। यदि विसर्ग के बाद चे या छह व्यंजन हो तो विसर्ग का से हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छह व्यंजन हो तो विसर्ग का से हो जाता है। इसी प्रकार से टे व्यंजन हो तो इसका पेचरी से हो जाता है, पेचरी से वाला से हो जाता है। तथा थे व्यंजन हो तो से हो जाता है। जैसे आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है निधन चल तो निश्चल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी संधि में अगर यहाँ पे जो है विसर्ग का निशान लगा होता है तो विसर्ग संधि कहलाती है। इसी प्रकार से दिया हुआ है निश्चल तो निधन चल, छल तो हो जाएगा निश्चल। इसी तरीका से दिया हुआ है निधन चय तो इसका बन गया निश्चय। आगे दिया हुआ है निधन ठुर तो इसका बन जाएगा निष्ठुर। आगे है निधन तार तो इसका हो जाएगा निस्तार। आगे दिया हुआ है निधन चिंत तो निश्चिंत हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दूधन तर दुस्तर हो जाएगा। निधन तेज तो निस्तेज हो जाएगा। दूधन चरित्र तो दुष्चरित्र होगा इसका। नमे धन ते तो नमस्ते होगा। दूधन चक्र तो दुष्चक्र हो गया। धनुधन टंकार तो धनुष टंकार हो गया। मने धन ताप तो मनस्ताप हो जाएगा। हरि धन चंद्र तो हरिश्चंद्र हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से देखते हैं आगे
विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, जैसे मान लीजिए विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, ज्यों का त्यों वहाँ पे रहता है। यदि विसर्ग के बाद तीनों से में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। विसर्ग के आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे आगे दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, दूधन शासन तो क्या हो गया, दुशासन। इसमें खाली ज्यों का त्यों हो गया है। निधन संकोच तो निसंकोच हो गया। निधन संतान तो निसंतान। निधन संग तो निसंग हो गया। दूधन सह तो दुसह हो गया। निधन संदेह तो निसंदेह हो गया। दूधन साहस तो दुसाहस हो गया। इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है विसर्ग के बाद, अगला टाइप है विसर्ग के बाद यदि कै खे अथवा पे या फे व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजय प्लस कर्ण तो बराबर हो जाएगा रजकर्ण। इसी तरीक़ा से पेय धन पान तो पेय पान हो जाएगा। आगे है अंत्य धन करण तो अंतकरण होगा। प्रातः धन काल तो प्रातकाल हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगला पॉइंट है, लेकिन यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या बड़ा या छोटा ऊ स्वर हो तो विसर्ग का से बन जाता है। तो से षटकोण वाला से बन जाता है। तो आगे दिया हुआ है इसमें, नी धन कपट तो हो गया इसका निष्कपट हो गया। दू धन कर तो दुष्कर हो गया। चतु प्लस पाद चतुष्पाद हो जाएगा। नी धन पाप तो निष्पाप हो गया। नी धन फल तो निष्फल। दू धन कर्म तो दुष्कर्म हो गया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, विसर्ग को परिभाषा, यदि विसर्ग से पहले ए या आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है। परिभाषा, यदि विसर्ग से पहले ए या आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग, तो यही है उसका भी, ये उसमें डबल कर दिया है यहाँ पे। तो इसमें ये पहचान दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। दूधन उपयोग तो दुरुपयोग हो जाएगा। दूधन गुण दुर्गुण हो गया। नीधन मल तो निर्मल हो गया। नीधन आहार निराहार हो गया। नीधन उपमा तो निरुपमा हो गया। नीधन उत्साह तो निरुत्साह हो गया। नीधन विघ्न तो निर्विघ्न हो गया। दूधन लव तो दुर्लभ हो गया। नीधन भय तो निर्भय। नीधन गुण तो निर्गुण हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है, दूधन आचार तो दुराचार। नीधन यात तो निर्यात। नीधन जन तो निर्जन। नीधन आमिष तो निरामिष हो गया। नीधन आशा तो निराशा। नीधन अर्थक तो निरर्थक। दूधन बल तो दुर्लभ। वही धन मुख तो वही मुख। दूधन आशा तो दुराशा। पुनः धन जन तो पुनर्जन्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नीधन बल तो निर्बल। दूधन वासना तो दुर्वासना। नीधन निर्धन। दूधन जन तो दुर्जन होगा। अगला देखते हैं, अगली टाइप है इसमें, यदि विसर्ग के पहले ए स्वर आगे, यदि विसर्ग के पहले ए स्वर और आगे ए अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो ए और विसर्ग अह के बदले ओ हो जाता है। अपवाद, पुनः धन मिलन तो पुनर्मिलन। अंत धन गत तो अंतर्गत। जैसे ये जो हैं अपवाद हैं। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, मन धन योग तो मनोयोग। तम धन गुण तो तमोगुण हो जाएगा। व्यय धन व्रत तो वयोवृद्ध हो जाएगा। मन धन विकार तो मनोविकार। मन धन रथ तो मनोरथ। मन धन बल तो मनोबल। मन धन अनुकूल तो मनोनुकूल। अध धन गति तो अधोगति। अध धन पतन तो अधोपतन। यश धन दा यशोदा। मन धन विज्ञान मनोविज्ञान। मन धन विनोद मनोविनोद। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तप धन वन तपोवन। तेज धन राशि तेजो राशि हो गया। मन धन हर तो मनोहर। तप धन बल तो तपोबल। रज धन गुण तो रजोगुण। पे धन दय तो पयोध।
मन धन रंजन तो मनोरंजन, अध धन भाग तो अधोभाग, मन धन कामना तो मनोकामना, अध धन गति तो अधोगति। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, यदि विसर्ग के रे व्यंजन हो तो, यदि विसर्ग के आगे रे व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। तो इसमें देखें, नी धन रोग तो निरोग हो जाएगा, नी धन रज तो नीरज हो जाएगा, नी धन रस तो नीरस, नी धन रव तो नीरव। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मैं, यदि विसर्ग के पहले ए स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः धन एव तो अतएव होगा।